कोयटा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी, जबकि कई लापता हो गए। आसमान से बरसते पानी ने ज़मीन में हर शय मलिया मेट कर दी। गलियाँ, चौक, चौराहे, नदी नाले बन गए। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, माल मवेशी पानी के तेज़ रैलों में बह गए। सूबाई हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देते हुए शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। ज़ेर खिज़र के सबसे बड़े गांव शेर कला में सैलाब ने तबाही मचा दी है। 4 अफराद जाँ बहक, 250 के करीब घरानों को नुकसान पहुंचा है और राब्ता सड़क भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। अवाम का कहना है कि इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। तफसीलात आबिद हुसैन की रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा नुकसान गांव शेर किला में हुआ, जहां बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हम रुल रहे हैं, अवाम के लिए जीना दोबाल हो गया है। बच्चे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ हो गए हैं, दरे बुर्द हो गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। सैलाबी सूरत हाल के बाइस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर ग़ज़र तैयब समी का कहना है कि तमाम इदारे रेस्क्यू के अमल में मसरूफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 3 एक्सकवेटर अभी मूव करवाए हैं ऑन साइड पे, और आज रात ही हम इसका रेस्क्यू ऑपरेशन करके हम इस नाले को जो है वो नेचुरल कोर्स के ऊपर लेके आएंगे ताकि मजीद तबाही से बचा जा सके। दूसरी जानब गज़र के बलाई इलाके थोई में राब्ता पुल दरिया बुर्द होने से 70 से ज्यादा घरानों का जमीनी राब्ता कट गया, जबकि बदसवात में इस सैलाब की वजह से बंद सड़क 5 रोज बाद भी बंद है। इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। मूसलाधार बारिश से सेक्टर H13 पानी में डूब गया। गाड़ियां फंस गईं। थाना बनीगाला की हदूद में कौरंग नाला में खेलते 4 बच्चे बरसाती रैले में फंस गए। नामालूम राहगीर ने बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई। रेस्क्यू टीम ने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन राहगीर न मिल सका। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बाद मामूल पर आना शुरू। बारिश के बायस सादिकाबाद, ढोक काला खान, ढोक इलाही बख्श, अमरपुर, फगवाड़ी कमेटी चौक, अंडरपास, ढोक खब्बा और ग्लास फैक्ट्री के इलाके नदी में तब्दील हो गए। लाल हवेली, मोती बाजार, मोची बाजार, भापड़ा बाजार, अद्वियात मार्केट की सड़कें भी 3 से 4 फुट पानी में डूबी रही। बारिश थम जाने पर पानी की सतह गिरने से सैलाब का खदशा टल गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने पाक फौज, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पुलिस समेत दीगर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। कराची में भी वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। जरा सी बारिश से सूबाई असम्बली की छत टपकने लगी। हस्ब रिवायत कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके निकासी आब की इंतजामात का जायजा लिया। शहर कायद में दूसरे रोज भी जारी बादल बरसने पर हस्बे रिवायत कई इलाके बिजली से महरूम। मरकजी शाहराहों और गलियों में पानी जमा। सिंध असम्बली इजलास के दौरान छत से बारिश का पानी टपकने लगा। नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सदर, बुल्टन, क्लिफ्टन, DHA, शाहराह फैसल के अतराफ में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर मेट्रोपोल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, PIDC और दीगर इलाकों में पंप्स लगा दिए गए। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर भर में सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श है। अब रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रेलवे ट्रैक बहाल होने के बाद कराची से ट्रेनें अंदरूने मुल्क रवाना हो गई हैं। रेलवे लाइन्स मुतासर होने से कराची आने और जाने वाली 14 ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक ली गई थी। अभी आपको बताएं कि मारूफ को पहमा शहरोज काशिफ और उनके साथी की नांगा पर्वत पर फंस जाने की इत्तला मौसूल हुई है, जिस पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने फौरी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत कर दी है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी एविएशन से भी मदद तलब करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला ने सैलाब की सूरत हाल और नांगा पर्वत पर फंसे कोपहमाओं के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर महकमे दाखिला में कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत जारी की हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत का अमल आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत कौमी सलामती का 6ठा इजलास हुआ। इन कैमरा इजलास में इत्तफाक पाया कि कलादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात के मामले पर स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत ने कलादम तहरीक तालिबान के साथ होने वाली बातचीत के बारे में पेश रफ्त से आगाह किया। अफ़गान हुकूमत की मुआवनत और सिविल और फौजी हुकाम की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान की कमेटी कलादम TTP के साथ
आईन पाकिस्तान के दायरे कार के अंदर रहते हुए बातचीत कर रही है ताकि इलाकाई और दाखिली अमन के इस्तेहकाम को हासिल किया जा सके। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने एक पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी जो आईनी हदूद में इस अमल की निगरानी की जिम्मेदार होगी। प्रोसेस होता है जिसके तहत कंसेंसस बिल्ड किया जाता है। टुडे वाज अ गुड प्रोसेस जिसके तहत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे मिलकर बैठ के ब्रीफिंग लेके कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं और फिर कंसेंसस से डिसीजन। देखिए जो चीज़ें हमसे बाहर जो नहीं है तो हमसे हैं तो ज़रूर उनसे बातचीत होनी चाहिए। कोई किसी से भी चीज़ नहीं है कि हम बातचीत नहीं करें। जो लोग हमारे ही इस सन ऑफ सॉइल से हैं और इस मिट्टी से हैं और पाकिस्तानी हैं, अगर वो जिस ट्रैक पे गए उनसे बात करना बिल्कुल हम समझते हैं कि बात करना जो भी है बात करनी चाहिए। सियासी तौर पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इक़्तिसादी तौर पे भी कुछ सख्तियाँ हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आगे बढ़ेंगे। IMF मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उनकी क्योंकि हमारे बुनियादी जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स थे वो सारे तय हो गए हैं। कुछ मामला तो 1-1.5 हफ्ते में तय हो जाएंगे और फिर जो पैसे की रिलीज़ है उसके लिए जो प्रोसेस है वो मुख्तसरन ये है कि कंसेंसस पाया जाता है कि मुज़ाकरात होनी चाहिए और बात आगे बढ़नी चाहिए, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के साथ होनी चाहिए, कानून के दायरे के अंदर यह होनी चाहिए और दस्तूर से और कानून के दायरे से बाहर कोई चीज़ नहीं। उनको हथियार फेंकना होगा। मशरूत उन्होंने भी खुद ये बात की कि अगर वो आइन और कानून की पासदारी करते हुए, तंजीम को ख़त्म करते हुए अगर वो पाकिस्तान आना चाहें, इसमें मेरे समय राय सबकी एक ही थी कि वो अगर इन चीज़ों को मान लें तो वो आए। फाटा का मस्जिद के मतलब जो है इस किस्म की कोई राय नहीं है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने PTI रहनुमा को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी कहीं ज़ाहिर नहीं की जा रही। हमें खदशा है कि सिंध हुकूमत के जराइम पेशा अफराद ने उन्हें अगवा ना कर लिया हो। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। 24 घंटों में 805 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 17,150 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.69% रही जबकि मोहलिक वायरस एक शख्स की जान ले गया। 168 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में 24 घंटों में 805 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 17,150 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.69% रही जबकि मोहलिक वायरस एक शख्स की जान ले गया। 168 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ब्रेक, जिससे पहले न्यूज अपडेट। सारे रिकॉर्ड टूट गए। मीर जाफरों और मीर सादिक को मुसल्लत किया गया। करप्ट लोगों ने इकट्ठे होकर खुद के लिए NRO टूल लिया। कौम को नुकसान ना हो इसलिए चुप हूँ, अगर मजबूर किया गया तो बोलूँगा, चुप नहीं रहूँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा सब पता है साजिश में कौन कौन मुलव्वस है। क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ है? अदलिया बताए कि क्या बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो गए? ये इसराइल को भी तस्लीम करेंगे और कश्मीर को भूल जाएंगे। हमारे दौर में मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही थी। पाकिस्तान को बचाने का तरीका सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को नोटिस भेजकर 7 जुलाई को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 4 जुलाई 2022 को किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ठट्ठा जाने से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ठट्ठा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम K4 मंसूबे के आगाज़ के लिए ठट्ठा का दौरा करना था। मरीम नवाज का कहना है कि PTI वाले पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के इक़दाम को अदालतों में ले जाने के बजाय KP में भी बिजली मुफ्त दें। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, क्या सूबाई हुकूमत को सिर्फ इमरान खान को पालने के लिए रखा हुआ है? क्या सूबाई हुकूमत सिर्फ इमरान खान का खर्चा उठाने के लिए है? मेहनत करें, हसद ना करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मंगल को खाम तेल की कीमत 8% तक गिर गई। खाम तेल $100 से नीचे आ गया। फी बैरल कीमत $99 तक पहुंच चुकी है।
हुकूमती इत्तेहादी जमात अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान ने आवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं महंगाई से तंग अवाम हुकूमती रहनुमाओं से खुश नहीं। कोई शक नहीं कि इमरान खान ने मुल्क में महंगाई की, लेकिन हमने क्या किया। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत आवाम को बताए कि उन्हें कब रिलीफ दिया जाएगा। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि IMF मुआहदे से पहले इमरान खान बहुत सी शराइत मान कर गए थे। अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करते तो हमें शायद कैंपेन भी ना करना पड़ती। आवाम की तवक्कुआत जो थी वो उस पर हम नहीं उतर रहे हैं। हम बस वही माजी की कहानी सुनाते हैं कि जी उस इमरान खान ने इस मुल्क को डबोया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो पूरा पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को भी पता है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या होश दे रहे हैं आवाम, हम किस तरीके से आपको निकालेंगे। अगर आप हुकूमत वक्त से सवाल करें और वो आपको तमाम मौजूदा हालात का मलबा पिछली हुकूमत पर डाले, ये गैर मुनासिब बात है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 4.25 साल के टेन्योर में सिवाय इसके और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अगर इमरान खान अपनी टर्म पूरी करते, मेरा ख्याल है हमें इलेक्शन कैंपेन की भी जरूरत नहीं थी। मेरा ख्याल है कि इस बजट से पहले बहुत सारी ऐसी शराइत, बहुत सारे ऐसे मामलात जो इमरान खान साहब तय कर गए थे, उस ऑर्बिट से हम बाहर नहीं निकल सके और शायद निकल भी नहीं सकते। चंद ऐसे मुश्किल फैसले किए जिनसे यकीनन हम महसूस करते हैं कि वक्ती तौर पर, सियासी तौर पर आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन रियासत आपकी मुस्तहकम होगी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गवादर में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पहाड़ी इलाकों में छुपाया गया रॉकेट लॉन्चर और दीगर इकसाम का असलहा भारी मिकदार में बरामद। DPO गवादर तारिक अल हई मस्तोई का कहना है कि बरामद होने वाले असलहे में रॉकेट लॉन्चर, RPG और दीगर असलहा शामिल है जो तकरीबकारी के लिए पहाड़ी इलाके में छुपाया गया था। जामिया कराची में वैन पर खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम कलदम BLA के स्लीपर सेल का कमांडर और हमले के फौरी बाद बलोचिस्तान भाग गया था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, ख़वातीन और तलबा को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुलजिम ने चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर फायरिंग का भी एतराफ़ किया। दीगर इदारों के तमाम हासिल इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए हॉक्स पे मारीपुर रोड कराची से गिरफ्तार किया। दहशतगर्द ने खलील बलोच उर्फ मूसा BLF कमांडर के कहने पर कराची से बलूचिस्तान फरार हो गया था। मुलजिम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए। कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली खुदकश हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और बताया कि वो कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद चाइनीज पर हमले को पाए तकमील तक पहुंचाने में मदद की। खातून अकेले नहीं थी, हमने जो 4 कैरेक्टर्स थे इस अनफॉर्चुनेट काबिल मुज़म्मत इंसिडेंट के, उन चारों कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेज जनरल मूसा ओस्तियोर की मुलाकात हुई है। इलाकाई सलामती के अमूर समेत अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा फ़ौजी ताल्लुकात और ताउन के दायरा कार को बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और तुर्की की सदाबहार दोस्त होने के नाते गहरे ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया। दोनों ममालिक देरपा बरादराना जज्बात और दोस्ताना ताल्लुकात की अजीम तारीख़ रखते हैं जो कि अब पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रही है। जुड़वा शहरों के संगम I-15 में लगने वाली कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडी में रंगारंग फेस्टिवल, आतिशबाजी, घोड़ों का रक्स और बैलों की वॉक, सबकी तवज्जो का मरकज नायाब गहनी नस्ल का सयाह छोटू कैंडी बैल, कीमत में 25 लाख। जुड़वा शहरों के संगम पर सजी मुनफिद मवेशी मंडी सेक्टर I-15 में रात गए भी मेले का समा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी रंगारंग फेस्टिवल में बदल गई। मेहमानों की आमद पर ढोल की थाप पर घोड़ों का रवायती रक्स, शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। मवेशी मंडी में फतेह जंग, धरनाल, खोड़, अटक और चकवाल से लाए गए खूबसूरत जानवरों की कैट वॉक। लजपाल फतेह जंग से जानवर लाने वाले नौजवानों के मुताबिक वो बच्चों की तरह इन जानवरों को पालते हैं। कैंडी नाम है जी इसका। ये स्मॉलेस्ट बुल ऑफ दिस मंडी है जी, सबसे छोटा बैल है इस मंडी का और ये बड़ा लाडला बैल है। खरीदारों के मुताबिक मंडी में एक से एक खूबसूरत जानवर तो मौजूद है,
लेकिन कीमत सुनकर उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। प्रोटेक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यू न्यूज, रावलपिंडी। ईद कुर्बान करीब आते ही रहीम यार खान में छुरियां तेज करने वालों का कारोबार चमक उठा। लोहारों ने रेट बढ़ा दिए। छुरियां तेज करवाने के लिए एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी है। राना वसीम रिपोर्ट करेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त, छुरियां तैयार, ईद का इंतजार। छुरियां, चाकू और बुगदे धड़ाधड़ बिकने लगे। लोहारों की किस्मत भी चमक उठी। छुरियां तेज करने वाले मुंह मांगी रकम वसूल करने लगे। नई छुरी खरीदते वक्त भी दुकानदार की मर्जी ही मानना पड़ेगी। दुकानदार कहते हैं काम का लोड है, मगर लोड शेडिंग कमाई पर असरअंदाज हो रही है। वक्त की कमी के बायस लोहार एडवांस बुकिंग करने वालों का ही काम कर रहे हैं। कई अफराद को मायूस लौटना पड़ता है। राना वसीम, मुमताज, न्यू न्यूज, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में लंबे स्किन की लहर। राजनपुर की बकर मंडियों में बीमार जानवरों की खरीदो फरोख्त के रोकथाम और तशखीस के लिए डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर वैक्सीनेशन कैंप कायम कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं अता मोहम्मद से। हाँ जी बिल्कुल, जो है ईद उल अज़हा की आमद है। राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बकर जो है मंडियां भी सज गई हैं। और जबकि दूसरी जानब इस वक्त डिप्टी कमिश्नर राजनपुर मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी किस्म के बीमार जानवर की जो खरीदो फरोख्त है वो ना हो। इसकी रोकथाम के लिए सर किस तरह के जो इक़दामात हैं वो खास कर किए जा रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर 5 मंडियाँ काम कर रही हैं। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी हमारी उनको सर्विसेज वहाँ पर मुहैया कर रही है। और ये सारी मंडियों पे जो सहूलियात दे रहे हैं वहाँ पे उनके बैनर्स भी लगे हुए हैं, सहूलियात की लिस्ट भी लगी हुई है। वहाँ पे पानी भी मुहैया किया जा रहा है, चारा भी मुहैया किया जा रहा है, बैठने की जगह भी है और कैंप्स भी लगे हुए हैं। और जानवरों के लिए और ख़ास तौर पे जो आप जिक्र कर रहे हैं बीमार जानवरों के लिए वहाँ पे क्वारंटाइन कैंप इस्टेब्लिश है। और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का वहाँ पर अलहदा से एक कैंप है। जी बिल्कुल, जो है इनके यहाँ से ये बताया गया कि वहाँ पर मंडियों में तमाम किस्म के डिपार्टमेंट के जो है कैंप हैं वो लगा दिए गए हैं, जबकि खासकर जानवरों की जो वैक्सीनेशन है वो भी की जा रही है। जी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव पड़ने लगा है। एक और मेंबर पार्लियामेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया। जोनाथन एमपी ने बोरिस जॉनसन को ख़त में इस्तीफ़ा पेश कर दिया। जोनाथन का कहना है कि जब से होश संभाला टोरी पार्टी का हिस्सा हूँ, हुकूमती तवानाइयाँ अवामी खिदमत के बजाय अपनी साख पर सर्फ हो रही हैं। इससे कबल बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़जाना ऋषि मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बरतानिया ने मुआशी बहरान के बायस अपने शहरियों को श्रीलंका का गैर ज़रूरी सफ़र करने की हिदायत कर दी है। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बरतानवी शहरी श्रीलंका का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। श्रीलंका शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मुआशी बहरान के बायस श्रीलंका में खुराक, दवा और ईंधन की किल्लत है। दूसरी जानब श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि उनके पास सिर्फ एक दिन का पेट्रोल रह गया है। श्रीलंका 70 साल तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के मुल्ला उमर के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ी को मंजर-ए-आम पर ले आए हैं। तालिबान हुकूमत से वाबस्ता एक ओहदेदार मोहम्मद जलाल ने अपने ट्वीट में ज़मीन खोद कर एक गाड़ी को निकालने की तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी को महफूज रखने के लिए उसे प्लास्टिक शीट से भी ढका गया है। ये गाड़ी तालिबान के बानी मुल्ला उमर के ज़ेर इस्तेमाल रही है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम ने श्रीलंका के लिए उड़ान भर ली है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल हैं। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 से 22 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 24 जुलाई को कोलंबो में खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के नायब सदर वसीम अकरम का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग और PSL का कोई मुकाबला नहीं। KPL के पहले सीजन की तरह दूसरा सीजन भी कामयाब होगा। सारे यंग लड़के हैं, स्पेशली कश्मीर के उस एरिया के, आप नॉर्थ के, उनके लिए आई थिंक इससे बड़ा स्टेपिंग स्टोन नहीं हो सकता कि आप KPL में आए, परफॉर्मेंस करें और आपको PSL की टीम को पिक कर ले, उसके बाद आप फर्स्ट क्लास खेलें और फिर पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये KPL यूसी बड़े लोग समझते हैं कि ये PSL का मुकाबला है। मैं बारहा कह चुका हूँ और फिर भी कह रहा हूँ कि KPL इज काइंड ऑफ अ नर्सरी जो PSL को प्लेस देगी, उनसे मुकाबला नहीं है। हमें
इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज बराबर होने के बाद टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम तीसरे नंबर पर आ गई है। भारत को 5वीं टेस्ट मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से मैच फीस का 40% जुर्माना भी किया गया। स्लो ओवर रेट पर जुर्माने के बाद पाकिस्तान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में भारत से ऊपर आ गया और भारत चौथे नंबर पर चला गया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज बराबर होने के बाद टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम तीसरे नंबर पर आ गई।